आपके लाइफ के अंदर वाइटल फोर्स है या नहीं है, वो आपको इस लेक्चर के बाद पता चलेगा. व्हाट इज द चेंजेस इन योर लाइफ बाय द वाइटल फोर्स, व्हाट इज द चेंजेस इन योर ऑल लाइफ. आता तेच बनणार आहोत. आजचं आपलं जे लेक्चर आहे ते पूर्णपणे प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन, थेरोटिकल नाही आहे. और प्रैक्टिकल बघायचे वाइटल फोर्स कुठे असतो, वाइटल फोर्स किस तरह से काम करता है अपने शरीर के अंदर, उसके हमारे पास कुछ क्लिप है, हम क्लिप भी देखेंगे. उससे पहले हम थोड़ा वाइटल फोर्स के बारे में सबसे पहले हम हिस्ट्री देखें. वाइटल फोर्स आया कहां से. तो आपको पता है हैनेमन ने सबसे पहली बुक लिखी थी ऑर्गन ऑफ द मेडिसिन. तो हैनेमन को क्या लगता था, जो सब कुछ ठीक करती है वो सिर्फ मेडिसिन ही ठीक करेंगी. क्या जो आपल्या शरीरामध्ये बिमारी झाली तर त्याला ठीक करणार कोण आहे, फक्त एकच हत्यार म्हणजे मेडिसिनच. हैनेमनच्या 5व्या एडिशन पर्यंत हैनेमन हेच वाटायचे की जेवढे काही बिमार आहेत तिथे लिहिलं आहे इन द 7th सेक्शन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ऑर्गन ऑफ हैनेमन रोड देयर इन द पूर्ण बॉडी मध्ये ठीक करायचे ताकद फक्त कोणामध्ये आहे, मेडिसिन मध्ये. हैनेमन सिंगोनाबाग मेडिसिन तयार केली. म्हणजे असं मेडिसिन बऱ्याच सेपियार सल्फर या मेडिसिन त्यांना असं वाटत होतं की हे मेडिसिनच जगावर हे आहे की हे ठीक करू शकतात. पण रिसर्च होत गेले, हैनेमन बराच अभ्यास करू लागले. अभ्यास कर पढ़ाई करते करते इनको ऐसा पता चला कि अपने शरीर में दवा सिर्फ 30% काम करती है. कितने परसेंट काम करती है, 30%. और दूसरी 70% जो काम करती है वो कुछ भी फोर्स है, वो दिखता नहीं है मगर प्रेजेंट रहता है. वो हैनेमन को पता चला. एडजस्ट करूँ क्या बॉयज कडे कोणाकडे स्टूल आहे तर व्यवस्थित नाउ प्लीज कम प्लीज. आता आपण बघणार आहोत सेकंड पॉइंट. हैनेमन काय सांगितलं आपण थोडं थेरॉटिकल नंतर प्रॅक्टिकल सुद्धा बघणार आहोत. बट आफ्टर द ऑर्गन बॉन्ड थ्रूआउट द नंबर ऑर्गनचे खूप नंबर असे होऊ गेले. फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फिफ्थ एडिशनला हैनेमनला असं कळालं की आपल्या शरीरामध्ये एक असे युनिट सेल जसे की बॉडी, ऑर्गन, सेल, टिश्यू, सेल्स, देन माइटोकॉन्ड्रिया असे त्यानंतर एडीपी, शेवटचं आपलं हे आहे की एडीपी. त्याच्यात पण पलीकडे जाऊन एक फोर्स आहे तो म्हणजे वाइटल फोर्स. दिस फोर्स कॉल्ड एज द, त्या फोर्सचं नाव काय दिलं त्यांनी, वाइटल फोर्स. अँड दॅट इज कॉल्ड एज थिअरी ऑफ द वाइटल फोर्स. आणि म्हणजे म्हणणं होतं की आपल्या शरीरातला पहिला डॉक्टर वाइटल फोर्स है. हम करती है तो रिकवर इट सेल्फली. आपको पता है यहाँ पे ब्लड लगने दो, दवा लेने की जरूरत है, 8 दिन के अंदर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है. होता है नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा जलने दो. मगर जिस दिन आपकी इन्फेक्शन बढ़ता है उस दिन आपको किसकी जरूरत रहती है, दवा की. मगर हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग है, और मैंने कहा कि और अपनी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि हम मैंने पत्थर फेंक के मारता प्रोटेक्ट करते हो ड्यू टू दैट वाइटल फोर्स. किस तरह से वाइटल फोर्स रहता है हम देखेंगे. देखिए कि ये थ्योरेटिकल है, फर्स्ट ईयर की मैंने डाले वाला है. 6 टू अपने नंबर कितने हैं इसके अंदर बताया वाइटल फोर्स, 6 टू 9 टू 17. इसके अंदर यही पार्ट हम प्रैक्टिकल देखेंगे. नेक्स्ट इसके अंदर पता चलेगा आपको व्हाट इज द रोल ऑफ द वाइटल फोर्स इन आवर लाइफ. हमारे लाइफ के अंदर सबसे पहले क्लिप दिखाऊंगा मैं आपको. तो क्लिप के अंदर आपको ये देखना है कि जितने भी लोग थे, हैनेमन थे, ये थे, बोनुसन थे, केन थे, उनको सबसे पहले ट्रस्ट करना पड़ा. यहाँ पे बैठे वाले सब लोगों को सबसे पहले विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धा रखनी पड़ेगी होम्योपैथी के ऊपर, तभी आपको एक से पता चलेगा. तो डॉक्टर कौन थे बताएंगे हम. फाइनल थे
उनकी सबसे पहले होम्योपैथी के ऊपर अटूट श्रद्धा थी, इसके वजह से यह लौकर उसको नाम दिया है वाटर फोर्स। तो उसका रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर? नेचुरल हेल्थ। व्हाट इज द रोल ऑफ द वाटर फोर्स? टू मेंटेन द नेचुरल हेल्थ। नेचुरल हेल्थ मतलब क्या होता है हम सबसे पहले देखेंगे। हमारा सबसे बड़ा रोल है जो लास्ट तो देर से आया कहाँ तो एडजस्ट हो गया, टाइम डिस्टर्ब मत करिए। व्हाट इज द रोल? यहाँ पे मैंने लिखा है, बच्चे देख लेना क्योंकि फाइनल के स्टूडेंट को पता है, सारे के स्टूडेंट को पता है। द मेंटेन द नेचुरल हेल्थ, इट इज द रोल ऑफ द वाटर फोर्स। व्हाट इज द नेचुरल हेल्थ? तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है व्हाट इज द नेचुरल हेल्थ। प्रॉपर सेंसेशन, मुझे आपको मार नहीं लगता क्योंकि सेंसेशन है आपको। हमारे वाटर फोर्स का काम क्या है कि प्रॉपर सेंसेशन, आपको खट्टे मीठे तीखे की सेंसेशन रहता है। हर एक लोग को हर एक टेस्ट रहता है, कलर का डिफरेंशिएशन रहता है, सब्सटेंस का डिफरेंस ड्यू टू दैट ओनली सेंसेशन। आपको पता रहता है कि हाथ लगा के आप देख सकते हैं कि पानी है कि दूध है, पानी है कि सब्सटेंस सॉलिड है, आप हाथ से देख सकते हैं। टेस्ट से आप ये पता चल सकती है ड्यू टू द ओनली सेंसेशन। और सेंसेशन कौन देता है हमें? ओनली वाटर फोर्स। समझ में आ गया? क्यों देता है ये सब आगे चल के आपको पता चलेगा। नेक्स्ट इज द प्रॉपर फंक्शन। आपको पता है हार्ट कभी लंग्स के अंदर चले नहीं जाएगा, उसका फंक्शन प्रॉपर दैट इज कॉल्ड द हार्मोनी। वाटर फोर्स सबको जगह पर रखता है, किसको भी इसके अंदर डिस्टर्ब नहीं करता है। आपको पता है व्हाट इज देयर आर डिफरेंट सिस्टम। आपको पता है आपकी बॉडी कैसी बनी? सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम एंड बॉडी। एक सिस्टम कभी एक मिक्स नहीं होती है। आपने कभी देखा है लंग्स हार्ट में ये हो गया मिक्स हो गया, उससे सिस्टम कभी हो गई नहीं हुई। ये कौन रखता है? एक कमांड देता है। वाटर इज द कमांडर इन आवर बॉडी। किस तरह से होता है हम देखेंगे। प्रॉपर सेल प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब है कि आपको प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व का मतलब होता है कि आपको टिका के रखता है। आपने देखे होंगे कि वाटर फोर्स किस हमारे जो हम प्रोटेक्शन करते हैं, आपको पता है आपके शरीर के अंदर खाना खा बॉडी उसको सबसे पहले वाटर ही आता है ना। सर्वांना पाणी येते, पाणी कशासाठी येते की ते प्रोटेक्ट करण्यासाठी। हे सर्वात पहिले लक्षात घेऊन की आपली बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक होत असते। ये सबसे पहला शायद हमें को पता चला कि हमारी बॉडी को किसी जरूरत नहीं है, अपनी बॉडी खुद ही ठीक होती है ड्यू टू द वाटर फोर्स। बट सब मैथमेटिक अब वही देखना है कि बीमारी कब आती है। सेकंड इज द कंस्ट्रक्शन। आपने पता है कि आपको ऐसे कोई पदार्थ खा के आपका हाथ नहीं बढ़ा है, आप कुछ खाओ या नहीं खाओ आपका डेवलपमेंट होने वाली है। ऐसा है क्या कुछ किसी का हाथ थोड़ा लंबा हो गया, फिर हाथ लंबा हो गया, आपका कंस्ट्रक्शन आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। आप बोल सकते हो आज मुंडी इतनी होनी चाहिए, मेरी हाथ इतना होना चाहिए। ये कमांडर कौन है? वाटर फोर्स है। वाटर फोर्स ही बताएगा कि आपका हाइट कितना होनी चाहिए, आपकी रहता है। नेक्स्ट इज द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है कौन सी हम सब चीज अंदर नहीं रखते, यूरिन लिमिट कर देते हैं, स्टूल, स्वेट, जो अनवांटेड प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का, ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये वाटर फोर्स ही करता है। ये हनीमैन ने एप्सोल्यूट 9 में लिखा है। दैट इज द प्रॉपर सेंसेशन। व्हाट इज द नेचुरल हेल्थ? व्हाट इज पढ़ो, व्हाट इज द नेचुरल हेल्थ? फर्स्ट इज द प्रॉपर सेंसेशन, सेकंड इज द प्रॉपर फंक्शन, सेकंड इज द थर्ड इज द प्रॉपर सेल्फ प्रिजर्वेशन, थर्ड इज द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ इज द प्रॉपर एलिमिनेशन। दिस इज द फोर्थ 5 पॉइंट इज द नेचुरल हेल्थ। मगर आगे चल के हम देखेंगे नेचुरल हेल्थ का आगे हमें क्या करना है। तो हनीमैन ने हमको हनीमैन की थोड़ी डिफरेंट ऑडिट और सिस्टम। हमारे अंदर सिस्टम है, लंग्स है, हार्ट, सीएनएस सिस्टम है, सीवेज सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, देन देयर आर डिफरेंट सिस्टम। सबको ज्वाइन करने का काम किसका है? वाटर फोर्स। वाटर फोर्स का काम ही एक है, सबको उसके सिस्टम में चलने को काम देना। सेकंड उसका डेफिनेशन है द फोर्स दैट कीप द बैलेंस बिटवीन अस एंड आवर सराउंडिंग। आपको पता है यहाँ पे ठंडी आ गई तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है? हॉट हो जाती है। और यहाँ पे हॉट हो गई तो अपनी बॉडी क्या हो जाती है? क्यों? आप बोलते हो क्या बॉडी को आप गर्मी में आ गया ठंडी कर दो, अपनी बॉडी ऑटोमेटिक कर देती है। दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक। उसको क्या बोलेंगे हम? इसका मतलब कि बैलेंस। आप जैसे कि यहाँ पे कोई कड़क टीचर रहता है तो आप कैसा एडजस्ट हो जाते हो? ठीक हो जाते हो। समझ में आ गया? आपका सराउंडिंग जैसा है वैसा आप रहते हो ड्यू टू द वाटर फोर्स। नेक्स्ट इसके डेफिनेशन है द फोर्स दैट डिफेंस फ्रॉम इन्वेडिंग एजेंट। देखिए कि आप बस में चले जाते हो, बस के अंदर अभी भी आप बस से कोई आया होगा, रस्ते से आया होगा तो वहाँ पे टीबी के पेशेंट मिलते हैं। इतना उभरून बघायचं शांतपणे रहो। आप बीमार बार बार नहीं गिरते हो। जब जिस दिन आपका वाटर फोर्स ड्रेनेज हो गया उस दिन आप बीमार गए। इस तरह से ड्रेनेज हो वो भी देखेंगे हम। दैट फोर्स दैट रिपेयर डैमेज टिश्यू दैट मेक ग्रोथ एंड डेवलप। हमको मार लगने के बाद वहाँ पे इंजुरी को वहाँ पे फाइबर्स आएंगे, विटामिन सी आएगा, विटामिन के आएगा, आपको वहाँ पे हीलिंग करेगा। ये दवाई से नहीं होता है, बॉडी ऑटोमेटिक करती है। और ऑटोमेटिक करने का कौन देता है? वाटर फोर्स। आपको देखा होगा यहाँ पे कभी मार लग जाता है आपको तो यहाँ पे दवा लेने की जरूरत है आपको, वो ऑटोमेटिक ठीक होने देना चाहिए। कोल्ड कोराजा आना ही चाहिए अपने को, और कोल्ड कोराजा ऑटोमेटिक ठीक होना चाहिए, उसको कहेंगे हेल्थ।
गोली खा के ठीक होते हैं उसको कहेंगे नहीं हमें, दैट इज कॉल्ड एज एडिक्शन, उसको हम डिपेंडेंट बोलेंगे। हमारी बॉडी इंडिपेंडेंट है, हमारे को किसी की चीज की जरूरत नहीं है, दवाई लेना हमारा मूलभूत अधिकार नहीं है, मरते दम तक हमारा अधिकार है कि हेल्दी रहना बिना गोली खाते। फिर भी गोली क्यों खाना है? ड्यू टू द सम ओनली फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज माइजम्स, और माइजम हम देखेंगे क्या होता है इसके अंदर। अभी हम देखेंगे तीन चीज हम देखने वाले हैं। हेल्थ, आपको पता है यहाँ पे हेल्थ इज द बैलेंस बिटवीन द फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट एंड सोशल स्टेट। यहाँ पे सबको पता है हेल्थ की डेफिनेशन। अभी जो आगे का वीडियो दिखाऊंगा उसके अंदर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल स्टेट का मतलब फिजिकल एक्टिविटी, मैं कितनी एक्टिविटी ज्यादा करता हूँ, कितने एक्टिविटी अच्छे करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल स्टेट। मेंटल स्टेट मतलब मेरी इच्छा, मेरे ना इच्छा, मेरे विचार, दैट इज कॉल्ड एज द mental state. और social state मतलब what is मेरे behavior with the other person in the family, with the my colleagues, my friends, my parents, आपका रिलेशन कैसा है? आपको पता है जो झगड़ा करता है उसको हम बोलते हैं ये डिसीज है, ये अच्छा आदमी नहीं है। समझ में आया? ड्यू टू हेल्थ इज द फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग इज कॉल्ड एज द हेल्थ। तो दूसरा बात इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द लाइफ। ये सब मिला के आप लोगों को एक वीडियो क्लिप देख रहे हैं। इसके बाद लाइफ इज द, मैंने कल बताया फर्स्ट ईयर को, फाइनल को सबको पता है व्हाई लाइफ इज द बॉडी माइंड सोल। हमें जीने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? बॉडी, माइंड, वाइटल फोर्स एंड स्पिरिचुअल, दैट इज स्पिरिट मत का मतलब क्या होता है? एक फोर्स वो हर एक के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एज वाइटल फोर्स। अभी हम देखेंगे जो हम अभी वीडियो क्लिप देखने जा रहे हैं उसको गौर से देखिए। यही क्लिप सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, यही मेरा लेक्चर हैदराबाद में भी हुआ था। हाउ कंपेयरिंग केयर टेक प्लेस, मैंने अगले पिछले बार मैंने स्टूडेंट को भी दिखाया है। हम यहाँ पे बॉडी दिखाने का प्रयत्न करते हैं, वाइटल फोर्स दिखाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए दिस इज कॉल्ड एज ऑटोजेन 29, इसके अंदर हम वाइटल फोर्स दिखाएंगे, बॉडी भी दिखाएंगे, किस तरह से काम करता है। हम तीन चीजों का एक जगह पे लाने का प्रयास कर रहे हैं प्रैक्टिकली। देखिए आपको जितना समझता है उतना समझिए। सबसे पहले हम लाइफ की डेफिनेशन देखेंगे। लाइफ के अंदर सबसे पहले क्या होता है? बॉडी। बॉडी लेके आए, इससे कॉलेज से बॉडी, हमने उसके अंदर माइंड डाल दिया ऊपर, और उसके अंदर हमने जो कॉलेज से वाइटल फोर्स, इसको क्या कहेंगे हम? जो ब्लू है उसको क्या कहेंगे हम? वाइटल फोर्स। नाम लिखा मैंने वहाँ पे वाइटल फोर्स। ये हमारे बॉडी के अंदर हमें जीने की उम्मीद देता है, हमें जीने का एक तरीका देता है, हर चीज हमें ये देता है। मेरे बॉडी के अंदर हेल्दी रहता है, खेलते रहता है, हर चीज मेंटेन। जब हेल्दी रहते हैं हम, हेल्दी इंसान है। और हेल्दी इंसान हमेशा सिंगल वाइटल फोर्स, उसके अंदर दूसरा कोई डायनामिक फोर्स नहीं होता। मगर यही बंदा जब सोचता है ज़्यादा, उसके बॉडी में फोर्स आता है, वाइटल फोर्स हमारे माइंड में जाता है, माइंड में जाता है, और ये वाइटल फोर्स फाइट करता है। और उस फाइट के दौरान जो आवाज आती है उसको बोलते हैं हम सिस्टम। तो देखिए वाइटल फोर्स अकेला है, दिस फोर्स अंदर चले गया उसके बॉडी के अंदर, और दोनों के अंदर फाइट होंगी जी, दैट इज द जो वाइटल फोर्स रो रहा है वही सिम्टम्स होते हैं। द क्राइम ऑफ द वाइटल फोर्स व्हाट इज द सिम्टम्स। सी हियर हाउ इज द फाइटिंग, दैट इज द प्राइमरी एक्शन। अब यहां पे तो हमें देना पड़ता है मेडिसिन, दिस इज आवर मेडिसिन, ग्रीन इज आवर मेडिसिन, सिमिलर सर्कल मोबाइल दिस इज फोर्स के साथ बिना उनके न्यूट्रल एंगल। ओके, अब मेडिसिन का कॉस्ट कम आएगा, दोनों के अंदर फाइट कर रही है। आपने सबसे पहले मुझे कलर बताना, व्हाट इज द कलर ऑफ द वाइटल फोर्स, व्हाट इज द कलर ऑफ द डिसीज फोर्स, व्हाट इज द कलर ऑफ द मेडिसिन। अब ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए, आपके पूरा जिंदगी भर ये तीन फोर्स आपके साथ आने वाले। आपको पढ़ाई करना है सबसे पहले वाइटल फोर्स की, दैट इज कॉल्ड एज द हेल्थ।
जो एनाटॉमी पढ़ रहे हो, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, उसके बाद पढ़ाई करना है आपको डिसीज की, जो कौन सा कलर है उसका रेड, और उसके बाद आपको मटेरियल का पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रीन। समझ में आ गया? तो तीन ही चीज की अभी मैंने बताया आपको किस तरह से बॉडी में रहता है। समझ में आ गया? ये तो हो गया सिर्फ एक, ये तो क्या हो गया एनिमेशन हो गया। हमें प्रैक्टिकली देखना है वाटर फोर्स सचमुच रहता है या नहीं रहता है। डॉक्टर केन ने पूछा था, केन के स्टूडेंट ने पूछा सर वाटर फोर्स आप बोल रहे हैं वाटर फोर्स रहता कहाँ पे, वही हम देखेंगे व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द वाटर फोर्स। यहाँ पे लोगों को क्वेश्चन गिरा था सर वाटर फोर्स बॉडी में रहता कहाँ पे। ये देखिए हमने तीन चीज देखे, बॉडी देखी हमने, ने पूछा था केन सर तो उनके लेक्चर के अंदर लिखा है सब सिंपल सेक्शन में पेज नंबर पहले 3 पेज के अंदर उन्होंने ये लिखा है व्हाट इज द लोकेशन, कहाँ पे वाटर फोर्स, उंगली में है, ब्रेन में है, आंखों में है, पेट में है, कहाँ पे है। तो डॉक्टर केन ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। उन्होंने क्या बताया कि बॉडी के अंदर दो चीज रहते, पहले है हमारी दुनिया, विचारों की दुनिया। पहली दुनिया कौन सी है हमारी, विचार, द माइंड, द वर्ल्ड ऑफ थॉट, वर्ल्ड ऑफ माइंड। दूसरे है हमारी शारीरिक दुनिया। आप सोचिए कि मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, आपको कुछ लिखना है, पहले आपको होम पेज लिखना है कागज पर, तो पहले कहाँ पे लिखना पड़ेगा होम पेज, पहले माइंड में लिखना पड़ेगा, बाद में कहाँ पे पेपर। मतलब पहले आपकी कोई भी चीज कहाँ पे होती है, वर्ल्ड ऑफ माइंड, फिर उसको कहाँ पे आना पड़ता है, तो उसको ज्वाइन करने का काम किसका रहता है, वाटर फोर्स का। तो इसका मतलब है वाटर फोर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, माइंड एंड बॉडी। उसके अंदर एक फोर्स कौन सा है, वो डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब दिखता नहीं है, किस तरह से, दैट इज अ मैग्नेटिक। ये हो गया, ये समझ में आया आपको। व्हाट इज लोकेशन, लोकेशन क्या है अपना माइंड, उसको कनेक्ट करने का काम क्या है। व्हाट इज कनेक्शन, कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जोड़ने का मतलब क्या होता है, बाइंड करके रखना, बरोबर है। बाइंड हम कब करके रखते हैं, बाकी देखेंगे वेयर इज द बाइंड। नेक्स्ट अब उसका प्रूफ, स्टूडेंट आप साइंस के स्टूडेंट तो प्रूफ मांगते थे सर ऐसे ही नहीं वाटर फोर्स कहाँ पे, आप ऐसे कुछ तो बता रहे, मैं दुनिया के प्रूफ दिखाऊंगा। सबसे पहले सन, अर्थ क्या करते हैं, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सन एंड अर्थ, वो तो अर्थ इसके बाजू में फिरता है, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक ड्यूरेशन, व्हाई सम फोर्स हियर, क्यों पेपर को मत करें, दैट इज द सन एंड अर्थ, दोनों के अंदर ये फोर्स दिखता है क्या, बट क्या कर रहा है, समझे फोर्स थोड़ा वीक हो गया, व्हाट हैपन, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ा वीक हो गया, व्हाट हैपन, ये रात चेंज हो रहा है, हवा मिलना चेंज हो रहा है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये काम क्या कर रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, दोनों को बाइंड करके रखने का। बाइंड का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा सही, मैं और मेरे घर के लोग एक जगह पे क्यों रहते, बाइंड होकर रहते हैं ना, क्यों रहते हैं, गरज नहीं, और फिर आपकी भी गरज, सर की भी मेरी गरज है, एक लव बॉन्ड रहता है, क्या रहता है, पापा के लव हो सकता है, आपके पिताजी के ऊपर भी प्यार हो सकता है, आपके भाई के ऊपर भी प्यार हो सकता है। लव का मतलब एक ही नहीं होता है सर, हम सबके साथ एक बॉन्ड रहता है, वो लव बॉन्ड रहता है, किसी का कम रहता है, किसी का ज्यादा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज लव। इसको हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग को, लव की ब्रॉड मीनिंग है, ओनली नॉट अ लव, लव की ब्रॉड मीनिंग ये है कि जो चीज एक के जगह, हम किसी के साथ में नहीं रहते, हमारे पिताजी के ऊपर हमें प्यार है, हम एक जगह पे हैं, हमारे माताजी को हमें प्यार है, हम एक जगह पे हैं, तो मैं है ना आपको बॉन्डिंग का काम क्या रहता है, इन दोनों के अंदर एक अट्रैक्शन है, इसी वजह से एक जगह पे आए। नेक्स्ट प्रूफ क्या है, दैट इज अर्थ एंड मून, दोनों के अंदर भी कौन सा फोर्स है, वो भी नहीं दिखता है, दोनों के अंदर भी ये भी मून भी इसके बाजू में फिरता है, और अपनी बॉडी भी ऐसी है, माइंड की दुनिया, बॉडी की दुनिया कंटिन्यू घूमते रहे। हम जैसे विचार करोगे वैसी बॉडी के ऊपर इसके रिएक्शन गिरेंगे, हम जैसा सोचोगे और वो लेने का काम किसका है, अंदर का कौन है, मिडल वाटर फोर्स, और उसको हम नाम क्या देंगे, अभी देखिए हमने दिया अभी व्हाट इज द रोल ऑफ माइंड, व्हाट इज द रोल ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द रोल ऑफ द वाटर फोर्स इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ के अंदर ये तीनों के रोल क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे माइंड का रोल क्या है, तो डायग्राम तो पता चलेगा आपको, दैट इज द माइंड, दैट इज द वाटर फोर्स, दैट इज द बॉडी। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ द माइंड। माइंड का रोल क्या है हमारा, डिजायर, थॉट्स, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड अवर्जन एंड थिंक, ये हमारा माइंड का रोल है। हमें इच्छा, हमारे इसकी पसंद नापसंद, हमारी होशियारी, हमारा सोचना, ये सब काम किसका है, माइंड का। बॉडी का काम क्या है, फिजिकल एक्शन, जो हम उठाना, इसको उठा के रखना, पढ़ाई करना, आंखों की मूवमेंट, कानों की मूवमेंट, एब्डोमेन की मूवमेंट, दिस आर ऑल बॉडी, बट ओनली वन फंक्शन ऑफ द वाटर फोर्स, तो बाउंड। इसका वाटर फोर्स का काम क्या है, सिर्फ इसको बाउंड करके रखना इन द स्पेसिफिक मैनर, स्पेसिफिक ड्यूरेशन, उसको हम नाम दे दिए लव। तो नाम क्या दे दिए, लव।
लव इसका मतलब होता है कि दो चीज को एक जगह पे कब रहते हैं, किसी के अंदर प्यार रहता है, आपके माता पिताजी के पास प्यार है इसलिए तो हम उनके साथ रहते हैं, नहीं रहते तो छोड़ देते हैं। आपको पता है अभी जो शादी होने के बाद जो माता पिता को छोड़ देते हैं क्योंकि उनका प्यार दूसरे तरफ कन्वर्ट हो जाता है, इधर का इधर चले जाता है। सेम लाइक हियर, सेम लाइक हियर, समझ में आ गया? नाउ हियर सी हियर इज द दो थोड़े पार्ट हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ध्यान बैठिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमें ये करना। Basically, this is the lecture beyond the mind levels of you people right now. But as soon as you become the graduate, you will understand what is mean by emotions. So, ध्यान से सुनिए इसको। आपकी हमारी इच्छा ये है कि आप टॉप से टॉप मुंबई करें, हमें दुनिया के ऊपर राज करना है। मुंबई अपनी दुनिया से इतना नहीं है कि दो डॉक्टर बन के रहना है, हमें ये पूरा दुनिया में पहचाना है अपनी फिलोसफी। दैट इज द हम देखेंगे अभी हमने देखा है सबसे इम्पोर्टेंट हमें अभी जाना है ओनली हमारा लेक्चर किसके ऊपर है, तो हम किसको पार्ट बोलेंगे, लव को डिस्क्राइब करेंगे। लव मतलब कि बॉन्डिंग, ध्यान में रखो, निकाल दो दूसरा लव। हाँ, पहला लव होता है बॉन्डिंग। देखो बहुत बार लेक्चर में क्या होता है, लव आने के बाद दूरी तक देखेंगे कि लव के अंदर तीन चीज हो सकते हैं बॉडी के अंदर। एक तो होता है प्यार बढ़ सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। डिस्टर्ब मतलब सोचिए कि मेरी माता जी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ और सडनली डेथ हो जाए, क्या होगा, डिस्टर्ब। मेरे नाना जी है, उनसे बहुत लगाव मेरा, दिन रात उनके साथ रहता हूँ और सडनली हार्ट अटैक से मर जाते हैं, व्हाट हैपन, डिस्टर्ब। सोचिए कि मेरी मम्मी है और मुझे बहुत प्यार करती है, बचपन से खाना इधर से खिलाना एकदम कंटिन्यू, मतलब नाना धोना पूरा मम्मी करे, इससे मैं क्या होता हूँ डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, लव बढ़ जाएगा, मैं आलसी बनूंगा। देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट इज द लेस। अब अभी हमें आना है इमोशन के ऊपर। अभी हम देखेंगे पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या है, लव डिस्टर्ब्ड। सेकंड कंडीशन क्या है, मोर, एंड थर्ड कंडीशन इज द लेस। तीन ध्यान में रखो, वाइटल प्रोसेस के तीन ही कंडीशन हो सकते हैं, एक तो डिस्टर्ब हो सकता है, दूसरा तो मोर हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, लेस। अभी हम कंडीशन देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन इमोशनल स्टेट। लव ये किसका ये है, होने के बाद क्या आता है, अब हम क्लिप देखेंगे, क्लिप ध्यान से देखो, व्हाट इज द एक्सप्रेशन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द दैट, तो आपको पता होगा कि वाइटल प्रोसेस को समझ में। ये क्लिप हम देखेंगे, थर्ड क्लिप। एक मम्मी है, एक बेटा है, दोनों का प्यार इतना है और बहुत दिनों से आपने पिक्चर देखा हूँ, बहुत दिनों से दूर है, सब ड्यू टू द कॉज। इनका लव डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब होने के बाद इनके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहले आता है इमोशनल, क्या आता है, और दर्द होता है, दैट इज कॉल्ड एज द इमोशन। वो दर्द हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दिखा ही सकते हैं। सी हियर हाउ टू एक्सप्लेन, सी हियर डोंट लॉविंग, इट इज इमोशनल स्टेट। हमारे मुंबई के लिए बहुत क्वेश्चन आता है हमें, डॉक्टर साहब मैं मेरे शुगर से उतना परेशान नहीं हूँ जितने मुझे बेटे ने लात मार के हकल दिया। डॉक्टर साहब मैं मेरे बीपी से उतने परेशान नहीं हूँ जितना मेरे बेटे ने मुझे तकलीफ दी। आपको हम जब केस आते हैं, केस देते डॉक्टर साहब मुझे बीपी और शुगर से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सेटिस्फाइड नहीं है मैं लाइफ से, मैं जिससे प्यार करता मेरे बेटे से प्यार करता हूँ, मेरा बेटा छोड़ के चले गया, डिस्टर्ब, दिन रात रोते रहता है और उसकी वजह से माइजम तैयार हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, माइजम। कहाँ पे अटैक हुआ, सबसे पहले लव के ऊपर। कहाँ पे हुआ अटैक हुआ, आप किसी के ऊपर भी गाली दो बुरा नहीं लगेगा, मगर माँ बहन पिताजी तो आपको बुरा, क्यों, अटैक ऑन यूर वाइटल फोर्स, क्योंकि हम उससे ज्यादा था। आपको दादाजी का कोई बोलता नहीं, दादाजी की कोई बोलता नहीं, मगर आपके माँ के ऊपर गाली देते, क्यों, योर लव। सी हियर आपने। अब हम देखने जा रहे हैं एंगर कब आता है। सबका एक क्वेश्चन रहेगा, सर गुस्सा कब आता है इंसान, किसी को भी। अभी हम देखेंगे गुस्सा कब आता है, वेयर इज द एंगर। एंगर सोचिए कि किसी की
पिताजी गुजर गए सडनली, तो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। बाद में कौन सी स्टेज आती है, हमने समझे, इमोशनल जब कंटिन्यू चलती रहती है तो क्या आ जाता है, एंगर। एंगर के बाद क्या आ जाता है, कंटिन्यू चल रहा है, बाद में एक्साइटमेंट, बाद में झगड़ा। अभी केस देखेंगे कि किस तरह से झगड़ा होता है। प्लीज एक पहली बात, कोई टॉन्टिंग नहीं करेगा, दूसरी बात कोई लॉफिंग नहीं करेगा। इसको करना है लॉफिंग और टॉन्टिंग करना है, प्लीज स्टैंड आउट, क्योंकि दिस इज द लेक्चर ऑफ द फिलोसॉफी, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। समझ में आएगा। हम एक क्लिप देखेंगे, उसके अंदर सबसे पहले क्या रहता है, जो व्यक्ति एक पिक्चर है, पिक्चर के अंदर एक व्यक्ति उसके बहन के ऊपर गाली दिया जाता है, क्यों, क्योंकि उसके बहन से बहुत प्यार करता है, उसका लव डिस्टर्ब हो जाता है, बाद में इमोशनल जाता है, बाद में एंगर आता है, बाद में इरिटेबिलिटी आती है, बाद में वायलेंस आता है, बाद में डेथ, मतलब कि खून कर देता है। हम देखेंगे किस तरह से ये स्टेज आती है बॉडी के अंदर। जी है, एंगर है, ये एंगर आया कहाँ से, देखिए आप इसका फल पता चलेगा। आई कहाँ से आपको पता चलेगा, ये एंगर आपको खाली को डिस्टर्ब कर देता है, देखिए किस तरह से उन बाबा को डिस्टर्ब कर देता है। कारण हो रहा है कि गुस्सा आया किसको, जो बड़े जी करते हैं, क्यों उनके इतना गाली क्या बोलती है, इतना गुस्सा है, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है आपके लिए। एंगर की वजह से उसकी फैमिली भी थेरेपी करी, उसके पिताजी को बीपी होंगी, शुगर होंगी, क्योंकि एक एंगर आपको इतना डिस्टर्ब करता है। ऑल कॉज ऑफ द डिसीज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, और हमें ढूंढ के निकालना है। पेशेंट बोलता है सर मुझे शुगर बीपी नहीं थी, जिस दिन से मेरे घर में इनकी डेथ हो गई उस दिन से बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। सर ऐसा ऐसा हुआ था, मेरे जब बहुत लोग रहते, मैं स्कूल में था, स्कूल में से मेरी ड्यूटी चली गई, मुझे मेरे ऊपर आरोप आ गए, उस दिन से भी बीपी है। लोग वहाँ जब तक अपने इसके ऊपर नहीं लाते तब तक अपने डिसीज नहीं होता। तो हैनेमन का कहना था कि जिस वक्त वाटर फोर्स के ऊपर, वाटर फोर्स का काम है कि जॉइंट रखना, लव रखना, जिस वक्त उसके ऊपर आघात होता है तब हमारी बॉडी हिल जाती है, माइंड हिल जाता है और हमें ऐसे सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। किसी को भी आपको समझिए आपका बहुत प्यारा मोबाइल है और उसके ऊपर आपको बहुत प्यार है और कोई तोड़ देता है, तो सबसे पहले आपको गुस्सा आता है नहीं आता है। आपका मोबाइल नहीं रहता है, दूसरे का किसी का फूटता है, गुस्सा आएगा आपको नहीं आएगा। समझ में आया। जहाँ पे आपका बॉन्ड रहता है वहाँ पे ही एंगर आता है। ये कहने का उद्देश्य ये है कि बीमारी यहाँ से शुरू होती है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्यों आई डिस्टर्ब, क्या डिस्टर्ब हुआ था, वाटर फोर्स। समझ में आपको ऑटोमेटिक आया वाटर फोर्स के ऊपर। आपको ऐसे ही गुस्सा नहीं आता है, आपको जो चीज प्यारी है उसको कुछ बुरा बोलो आप तो गुस्सा आना चालू हो जाता है। आपको सोचिए कि कोई चीज प्यारी है उसके ऊपर बुरा बोल रहे हो तो आपको गुस्सा आता है। आपके कपड़े की तारीफ नहीं करोगे तो गुस्सा आता है आपको, क्योंकि उसके ऊपर बॉन्ड है और ये बॉन्ड हर जगह पर बनेगा और वहाँ से डिसीज आता है। ये आपको थोड़ी बड़ी लगेगी मगर ये आपका शुरुआत है। आपको ये फिलोसॉफी समाज के अंदर लेके जाना है। ये आपको आगे का रॉबर्ट क्लोज ने यही तो बताया था, व्हाट इज द रोल ऑफ द यंग होम्योपैथ। यंग होम्योपैथ का रोल यही है कि दवा तो लेके जाना ही है, उसके साथ अपनी फिलोसॉफी भी समाज के पास आपको आगे की फिलोसॉफी पता चलेगी आपको। व्हाट इज एंगर, इरिटेबिलिटी, वायलेंस, एक्सप्रेशन, सब बाद में क्या होता है ये कंटिन्यू चालू रहता है। सोचिए कि वो झगड़ा चालू है कंटिन्यू तो क्या होता है सप्रेशन, एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट एकदम बहुत एडजस्ट करने के बाद क्या आता है टेंशन, प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो लास्ट को उनको क्या लास्ट को मार्ग यही रहता है, क्या रहता है सुसाइडल। शेतकरी आत्महत्या कब करते हैं, एक ही दिन में नहीं करते, पहले उनका पैसा चले जाता है, बाद में घर पैसा चलने के बाद क्या होता है पैसे तो हम डरते नहीं है मगर घर तो चलाने के लिए कोई नहीं, शादी करने के लिए पैसा नहीं, फिर उसके घर वाले बोलते तुझे कुछ आता ही नहीं, कुछ काम नहीं, फिर उनका डिस्टर्ब होता है। अरे मैं मेरे फैमिली कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ
इतना बड़ा हो गया, मैं फैमिली में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद उसके अंदर आता है इमोशनल स्टेट, बाद में गुस्सा आता है, क्या करूँ, पैसा तो नहीं है, बारिश भी नहीं गिर रही है, बाद में चिड़चिड़ाहट, फिर झगड़े होना चालू हो जाते हैं। आपको पता है झगड़े लोग दूसरे कारण की वजह से दूसरे के साथ करते हैं, ऑफिस के कारण की वजह से घर में झगड़े, घर के कारण की वजह से ऑफिस में झगड़े, फिर बाद में सेपरेशन है, कंटिन्यू चालू रहता है, बाद में कुछ सॉल्व नहीं होता है तो आपको लास्ट को एक ही परिवार रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सुसाइड। सुसाइड व्यक्ति एक ही झटके में नहीं करता है कोई, उसकी लंबी प्रोसीजर है, और लंबी प्रोसीजर यहाँ से वाइडर फोर्स है। समझ में आ गई? ये आपको पेशेंट के केसिंग में निकालना है। अपन नेक्स्ट क्लिप देखेंगे, उसके अंदर आपको दूसरा ओल्ड जनरेशन क्या आते हैं, दो टाइप के पेशेंट आते हैं, एक यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन। अब ओल्ड जनरेशन के पेशेंट जब आते हैं तो उसके अंदर हमें दो चीज़ मिलते हैं, सर बीपी आ गई, शुगर आ गई, कैंसर हो गया। हम कुछ क्यों सर, कुछ नहीं सर, 2 साल पहले ऐसा ऐसा हुआ था, क्या हुआ था, कुछ नहीं सर, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे में से दोनों के अंदर झगड़े हो गए, हम मियाँ बीवी, अब दोनों की तरफ रहे कहाँ पे, वो बोलता है मेरे पास रहो, ये बोलता है हाँ मेरे पास रहो, तो दोनों को एडजस्टमेंट क्या करना पड़ा, उसकी मम्मी को एक बच्चे के पास रखना पड़ा, दूसरे एक को व्हाट हैपेंड, इससे क्या होगा, हाँ वही क्लिप हम देखते बच्चे के पास बहुत अच्छे रह रहे, मगर इनका दोनों का बॉन्ड टूट गया। जिंदगी भर साथ में रहने वाले लोग एक जब टूट जाते हैं तो फिर उनको बीमार आना चालू हो जाता है। यह हरे उनका कहना था, हम उसको क्लिप में देखेंगे हाउ दिस इज द, देखिए कोई हंसना नहीं क्योंकि ये दैट इज इमोशनल स्टेट। देखिए आपने पिक्चर देखे होंगे आपने, तो देखिए कैसे क्या लेकिन रोते कब लोग हैं, कब लोग इमोशनल है, दोनों अलग अलग बैठे हैं, और इनके जो गाना है, गाने के बोल देखिए, उनका दर्द है, वो दर्द बोले तो कैसे की वही सिम्टम्स है अपने मेंटल सिम्टम्स। फील द योर, उनके आवाज भी सुनिए, उनका फील देखिए, दर्द क्या है। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, Where is life? I am सनम देखता हूँ जहाँ, जो वर्ड है आपको पूरे के पूरे वर्ड, जब क्लिप ऐसी है बने पूरे के पूरे वर्ड मैथमेटिक्स में मिलेंगे। जिंदगी है कहाँ, देयर इज नो एनी लाइफ, ऐसे सिम्टम्स है आपको मैथमेटिक्स के अंदर। समझ में आ गया? और एक है मेरी जिंदगी पूरी प्यासी, आगे आपका आगे देखा है ड्राइनेस ऑफ माय लाइफ। ड्राइनेस का मतलब होता है मेंटली ड्राइनेस, जो पहले था वो नहीं है अभी ड्राई। ड्राई का मतलब होता है सूखा। समझ में आ गया? ध्यान में रखो ये किस तरह से। अगर यही गाना आप रॉक बैंड पे सुनोगे तो ये फील आएगा क्या? दिस इज इम्पोर्टेंट, द इमोशन इज द इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, अंडरस्टैंड? ये अंडरस्टैंडिंग है, हर एक टोन वॉइस इसमें समझ में आता है, नहीं कि प्लेन ड्राई टॉकिंग, अंडरस्टैंड? वो इसीलिए हर एक चीज़ देखना चाहिए कि स्टोरी। समझ में आया? आपके माइंड थोड़ा चेंज होना चाहिए, आपका इमोशनल याद जाती नहीं, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, बिन तेरे अब जिया जाए ना। That is just feeling, you are touching your vital cord. मेरा तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, कैसे कि मैं यही पूछना है, वेयर इज योर लाइफ? आप डिस्टर्ब हो या नहीं हो? भाई किस वजह से डिस्टर्ब वो निकालना है। वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी डॉक्टर, यू आर होम्योपैथिक फिजिशियन, नॉट अ फिजिकल। ये तो एलोपैथ बोलते हैं बीपी हो गई शुगर चले जाओ, हमें उसके अंदर जाके झोंकना है। व्हाट यू चेंज द बीपी, यही लाइफ होती है। हम सब केस के अंदर देखते तो सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय लाइफ, व्हाई? मेरा बच्चा, मुझे लगता था कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा इंसान बने, मगर अभी वो दारू पी गिर रहा है। आई एम वेरी सैड। इच्छा रहती है, और बच्चा बहुत है कि मेरे पास पुलिस वाला आया था, पीएसआई, जिंदगी में कभी भी उसने दारू पी के दौड़ा नहीं। अब वो आया, उसको बीपी हो गई, सर मेरे पास बीपी, गोली खा रहा हूँ। सर बताइए लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो कुछ नहीं है, और कुछ तो जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सर एक बात बताओ, और बताओ सर, ये बीपी की भी मुझे कुछ लेना नहीं, मेरा बच्चा एक बार ठीक हो गया तो मेरी बीपी ठीक। वॉस कहाँ पे था? इमोशन। आपको वो सुनना है, व्हाई पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस, व्हाई पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द दैट पार्ट। तो मैं आपको फीलिंग, ये डेफिनेशन है साइकोलॉजी में। हम जो अभी देख रहे हैं ना सब, ये सब
लव के अराउंड घूम रहा है, तो लव की डेफिनेशन क्या है? लव इज अ टर्म बाय सम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट टू रेफर टू द नीड ऑफ अफेक्शन और पॉजिटिव रिगार्ड फ्रॉम अदर्स which is seen as a fundamental part of a human nature. Love comes unconditionally, and our medicines act unconditionally. अगर मेरे को चश्मा दोगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगी, या फिर पैसे दोगे, this is a condition. Understand? Love is beyond that. Understand? So don't take it otherwise. लव इज आपके मम्मी पापा का अनकंडीशनल रहता है, ऐसे बोलते हैं कि मम्मी पापा आज जाइए ऑटो से कल मुझे वापस दीजिए पैसे, नहीं बोलेंगे। लव इज दो नो एनी कंडीशनल। समझ में आ गया? वेरी नाइस। ऐसे देखिए आपको पता होना चाहिए। आपकी शुरुआत है यहाँ से। हम नेक्स्ट क्लिप देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अभी सब ये तो सबने आपने देख लिया। क्या क्या देख लिया आपने? इरिटेबिलिटी, एक्साइटमेंट, वायलेंस, एक्टिवेशन, डिस्टर्ब, टेंशन, सब कुछ ब्रेकिंग देख लिए। अब हमें देखना है दूसरी कंडीशन। क्या देखना है? दूसरी कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में क्या है?